गाजियाबाद में मंगलवार को राजनगर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी एवं जिला अध्यक्ष राशिद मलिक द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए गाजियाबाद से दीपक शर्मा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही पंकज भगत, दीपक यादव और मोहम्मद आरिफ कस्सार को गाजियाबाद का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं नरेश चंद्र सक्सेना को महासचिव, महेंद्र को कोषाध्यक्ष बनाया गया। सूर्य प्रकाश यादव, नंदलाल चौधरी, उस्मान सुनील जिंदल, वरदान गौड़, अरविंद राजपूत, अकरम कस्सार को गाजियाबाद में सचिव बनाया गया। इनके साथ ही कार्यकारिणी सदस्य के रूप में गुरुदत्त यादव, अशोक पंचाल, देवेंद्र कौशिक, सरफराज, दिलीप शर्मा, ओमदत्त शर्मा, डॉक्टर जाकिर, रतन प्रकाश गोस्वामी को जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम के अंत में महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बीजेपी सरकार को महंगाई एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए हर मुद्दे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 में जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेगी। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 2022 विधानसभा चुनाव को आप लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, विपक्षी पार्टी पर हमले भी हो रहे हैं और पक्ष पार्टी अपना जो विकास की लहर है उसके बारे में लगातार बता भी रही है। उन्होंने कल भी हमने देखा कि पूरे यूपी में भाजपा सरकार ने लगातार मंच लगाए हैं, बहुत सारे समारोह किए हैं जिसमें अपने 4.5 साल के कार्यकाल के विकास की बात कही है। लेकिन आज हमारी जो प्राइम मीडिया न्यूज़ की टीम है वो गाजियाबाद के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर है, जहां पर हम जिला अध्यक्ष राशिद मलिक जी और महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी जी से सीधी बातचीत करेंगे, जिनमें उनसे पूछेंगे कि आखिर 4.5 साल का जो राग गाया जा रहा है विकास की लहर का, उसको वो कितना समझते हैं। जिलाध्यक्ष जी, आप बताइए कि आपके ही क्षेत्र से लें, जिले से, गाजियाबाद से, विकास को लेकर आप क्या समझते हैं? जनपद गाजियाबाद में जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोगों ने ये काम किया है, वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सपा सरकार में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों को अपने बताने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है और वो जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट तो जनता उनको देने का काम करेगी। 2022 में इन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक सवाल है कि अभी विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं, आपके जो प्लेयर हैं जो विधानसभा में प्रत्याशी उतरे हैं, कैसे प्रत्याशी होगा ताकि जनता भी जान ले कि हमारा जो प्रत्याशी रहेगा आपकी समाजवादी पार्टी का वो कैसा प्लेयर होगा? बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आवेदन करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी शीर्ष नेतृत्व चयन करके बहुत अच्छा प्रत्याशी हम लोगों को देने का काम करेगी और जो भी प्रत्याशी हाईकमान हमको देने का काम करेगा, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको जिताने का काम करेगा। राहुल जी, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से गाजियाबाद में लगातार देखा जा रहा है, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों की मांगे उठा रहे हैं, कहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोल्व हुई हैं? क्योंकि आपने रोड पर भी जाम लगाए हैं लोगों की आवाज़ के लिए, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं समस्याएं सुनी गई हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो उनके गलत काम हैं, जो उनकी गलत नीतियां हैं, उनका विरोध सड़कों पर उतर कर करती आई है। चाहे वो तहसील स्तरीय धरना रहा हो, चाहे हमने साइकिल रैली के माध्यम से जनता को जागरूक करने की बात रही हो। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कल भी एक साहिबाबाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया, पत्रकार साथियों के सामने और कैमरे के सामने झूठ बोलने का काम किया और इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया जो किसी भी गाजियाबाद के एक बच्चा भी जानता है कि जो गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड बना है 10 किलोमीटर लंबा, जिसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर की और लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से वो बना था। और जब सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की बनी तो वो बिल्कुल बन करके 100% बिल्कुल तैयार था। और जब हमने मांग की कि क्यों नहीं इसे जनता के लिए खोला जा रहा, क्यों वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, क्यों वहाँ पर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा जब ये बन करके तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि 1.5-2 साल इसे रोका जाए और 1.5-2 साल बाद इसका उद्घाटन किया जाए। मगर समाजवादियों ने, हमने खुद ने इनकी सरकार बनने के पूरे 3 महीने बाद
उसका जब उद्घाटन किया और वहाँ पे फीता काट करके उस बैरिकेडिंग को हटाने का काम किया और उसको जनता के लिए खोलने का काम किया, तो उसमें हम पर मुकदमे लगा दिए गए, 307 की धारा में मुकदमा लगाया गया। हम पूछना चाहते हैं कि गाजियाबाद में जब हम एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर रहे थे तो कौन से हमने किसको जान से मारने की कोशिश की? किसको 307 की धारा कब लगाई जाती है? केवल शुरू में ही लोकतंत्र की हत्या की गई, बोलने की आज़ादी छीनी जा रही थी। बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकते क्योंकि लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। हमने भी बोला, जनता को बताया, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक इतनी बड़ी, देश की नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश की, प्रदेश की भी सबसे बड़ी विधानसभा का विधायक होने का गौरव प्राप्त हुआ, और इतना बड़ा झूठ बोला कि एलिवेटेड रोड हमने बनाया। 3 महीने में तो 100 गज का कोई प्लॉट नहीं बना सकता मकान, वो कहते हैं कि हमने एलिवेटेड रोड बनाया। अरे भाई, तुमने अगर एलिवेटेड रोड बनाया तो मोहननगर से आप रोज यहाँ पे नंदग्राम आते हैं, आप ही की विधानसभा में लगता है 150 मीटर का पुल नहीं है जो टूटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आगे जाकर के हिंडन के बराबर से जाकर के आगे से यू टर्न कर करके फिर मोहननगर जाया जाता है। कितनी समस्या उसकी वजह से हो रही है, कितना वहां पे मोहननगर पे जाम रहता है हिंडन के सामने। आप 150 मीटर का पुल नहीं बना सकते और आप एलिवेटेड रोड की बात करते हैं। अरे विधायक जी, आप एलिवेटेड रोड की बात करते हैं, आपको जब तक ये एलिवेटेड रोड बना नहीं था, आपने कभी सपने में एलिवेटेड रोड देखा था? आपको पता था एलिवेटेड रोड होता क्या है? सिंगल पिलर पर 6 लेन रोड बनाने का यदि किसी ने काम किया तो वो समाजवादी पार्टी की सोच ने किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सोच काम करने की है। मुख्यमंत्री बाहर पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि कैसे विकास को एजेंडा दिया जाता है। उन्होंने बाहर देख करके आए और देखा कि कैसे सिंगल पिलर पे 6 लेन रोड बनाई जाती है। उन्होंने गाजियाबाद के वीसी को बुलाया, हम भी दिल्ली में मौजूद थे उस दिन। उन्होंने वीसी से कहा, उस समय के वीसी से, संतोष यादव जी से, कि आप कोई ऐसी अच्छी रोड बनाइए, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा है, बड़ा मैसेज जाता है, आप कोई ऐसी चीज बना करके दीजिए जो दिखाई दे। तो तब जा करके ये एलिवेटेड रोड बनाया गया। आप बताइए, गाजियाबाद से दिल्ली जाने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था, कितना तेल और डीजल वेस्ट होता था, और उस सफर को 10 मिनट करने का काम किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। उस पर प्रवेश शुल्क की इजाजत मांगी जीडीए ने कि उस पर क्यों ना प्रवेश शुल्क लगाया जाए, ताकि जो जीडीए का 1200 करोड़ रुपए लगा है उसको वसूला जाए। मगर मुख्यमंत्री जी ने उसे सिरे से नकार दिया। उस समय उन्होंने कहा, अगर इस पर प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा तो फिर एलिवेटेड रोड का मतलब क्या रह जाएगा? फिर उस पर लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, प्रवेश शुल्क कटेगा, फिर वही 10 मिनट का सफर 30 मिनट 35 मिनट में होगा। नहीं, ये जनता के लिए फ्री में खोला जाएगा, और फ्री में जनता के लिए खोला गया। आज मुख्यमंत्री जी का आगमन बताया जा रहा है कि सीएसएफ पर आ रहे हैं, उसको लेकर आप किस नज़र से देख रहे हैं कि कहीं गाजियाबाद के विधानसभाओं में और नेताओं को कहीं विकास की बात को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, विकास की कोई बात नहीं है। एक बार पहले भी मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद आए थे, आपको पता होगा, जिला पंचायत और जिला पंचायत 10 के चुनाव से पहले उनके गाजियाबाद जिले में 2 जिला पंचायत के सदस्य थे, मगर उन्होंने लोगों को धमका करके किसी के भट्टे पे पानी फेंक दिया, किसी के भट्टे पे पानी डलवा दिया, किसी को डरा दिया, किसी को धमका दिया, किसी पे मुकदमा दर्ज करने की धमकी की, और अंत में जब काम नहीं चला तो किसी का अपहरण होटल में करा दिया। उसको करके उन्होंने जो है जिला पंचायत 10 का चुनाव जीत लिया। क्या जनता नहीं जानती कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में और गाजियाबाद में सपा और लोकदल गठबंधन पर लड़ रहे थे और 6 सदस्य हमारे थे, तो फिर अध्यक्ष उनका कैसे बन गया? ब्लॉक प्रमुख की बात करें, 5-6 सदस्य उनके थे, तो ब्लॉक प्रमुख उनका कैसे बन गया? केवल सत्ता के बल पे और डंडे के बल पे उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सियां कब्जाई हैं। मगर 2022 का चुनाव, जिसमें रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, नंबर देने का काम जनता का है, और 2022 में जब चुनाव होगा तो जनता इन्हें नंबर देगी जो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। और जहां तक नंबर की बात है, जनता मन बना चुकी है, इन्हें कंपार्टमेंट भी नहीं, इन्हें 10 में से 0 नंबर देने का काम जनता करेगी, और इन्हें उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। ये थे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, जिन्होंने अपनी बात बिल्कुल साफ तौर पर बता दी कि आने वाले विधानसभा चुनाव देखने दिखाने लायक होंगे। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज, गाजियाबाद।